हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाइट। आज मैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ्स सब्जेक्ट में ज्योमेट्री टॉपिक के अंतर्गत आपको पटरी और प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण, 90 अंश का कोण और 120 अंश का कोण बनाना सिखाऊंगी। डीएलएड के एग्जाम में एक क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़रूर आता है कि आप 60 अंश या 90 अंश किसी एक कोण की रचना पटरी और प्रकार की सहायता से करिए। ठीक है, तो मैं आपको कोड बनाना सिखाऊंगी और इसकी रचना लिखना भी बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्री में रचना के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि पेंसिल हमारी नुकीली होनी चाहिए, जिससे जहाँ पर कट लगेंगे तो वो पॉइंट हमें आसानी से दिखाई दें। अब मैं आपको प्रकार में ये फिक्स करना बताती हूँ, कैसे फिक्स करनी है हमें। ये इस तरीके से हम पेंसिल डालेंगे प्रकार में और हमें ये दोनों पॉइंट ये दोनों आपस में देखने बराबर होने चाहिए, तभी हम फिक्स करेंगे प्रकार को। या तो आप इस तरीके से स्केल की सहायता से इसको देख लीजिए या फिर किसी बेस पर इस तरीके से इसको रख के अपना चेक कर लीजिए। इन पॉइंट को बराबर करने के बाद हम अपना ये प्रकार फिक्स कर लेंगे इस तरीके। अब हम स्केल की सहायता से किसी भी माप की एक रेखा खींचेंगे, जैसे मैं ये खींच रही हूँ। यहाँ पे मैंने 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची है, आपको दिख रही होगी। ये 6 सेंटीमीटर की एक रेखा है। इसका एक बिंदु ए है और हमारा एक बिंदु बी है। एग्जाम में आप बिंदु ए पर भी कोड की रचना कर सकते हैं और बिंदु बी पर भी। जिस बिंदु पर आपकी इच्छा हो आप उसको बिंदु पर कोड की रचना कर सकते हैं। मैं आपको बिंदु ए पर कोड की रचना करना बताऊंगी। कोड की रचना करने के लिए प्रकार में हम कोई भी दूरी लेंगे। हम जो भी दूरी लेंगे उसे हमें फिक्स रखना है, हमें घटाना बढ़ाना नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे ये दूरी ले रखी है। अब क्या करेंगे, हम बिंदु ए पर प्रकार की नोक रखेंगे और कुछ इस तरीके से चाप लगाएंगे, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, कुछ इस तरीके से चाप लगाएंगे। जहां पर ये चाप इस रेखा को काटता है, यानी कि ए बी रेखा को काटता है, उसे हम ओ नाम दे देंगे, बिंदु ओ। अब हम उसी दूरी से, दूरी वही हमारी, उसी दूरी से बिंदु ओ पर प्रकार की नोक रखेंगे और एक चाप इस तरीके से लगाएंगे। देखिए, कुछ इस तरीके से। ठीक है, जहां पर ये चाप इस वाले चाप को कट करेगा उसे हमने पी नाम दे दिया। अब बिंदु P और बिंदु A को मिलाती हुई हमें एक रेखा खींच देनी है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ स्टेप, ये केवल हमारे 60 अंश के कोण के लिए है। इस तरीके से रेखा खींच दी। अब यहाँ पे जो हमारा कोण बनेगा वो हमारा 60 अंश का कोण होगा, ये सी हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको कोड की रचना करना बताऊंगी कि हमें एग्जाम में रचना कैसे लिखनी है। तो जिस तरीके से हम कोड बनाते हैं, सेम वही स्टेप हमें थ्योरी में लिखने होते हैं। जैसे स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम हमने 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ए बी खींचा। प्रकार में कोई भी दूरी लेकर बिंदु ए पर प्रकार की नोक रखकर एक चाप लगाया, जो रेखा ए बी को बिंदु ओ पर काटता है। अब उसी दूरी से बिंदु ओ पर प्रकार की नोक रखकर एक चाप लगाया, जो दिए गए दो चाप को बिंदु पी पर काटता है। अब बिंदु पी और बिंदु ए को मिलाती हुई एक रेखा सी और ए खींच दी। तो इससे बनने वाला जो कोण है वो हमारा 60 अंश का कोण बनेगा। आपको रचना में सिर्फ यही लिखना है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आप चाहें तो आप यही कोण इसी एंगल का आप बी पॉइंट पर भी बना सकते हैं पटरी और प्रकार की सहायता से। अब मैं आपको 120 अंश के कोण की रचना करना बताऊंगी। 120 अंश के कोण की रचना के लिए सेम स्टेप वही करेंगे। हम किसी भी माप का हम एक रेखाखंड खींचेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा है, दिख रहा होगा आपको, 5 सेंटीमीटर का। प्रकार में कोई भी दूरी हम ले लेंगे
और जिस बिंदु पर हमें कोण बनाना है, अगर हमें ए बिंदु पर कोण बनाना है तो प्रकार की नोक इधर रखनी होगी, और बी बिंदु पर कोण बनाना है तो प्रकार की नोक बी बिंदु पर रखनी होगी। मैं आपको बी बिंदु पर कोण बनाना सिखाती हूँ 1 से 20 अंश का। हमने प्रकार में कोई भी दूरी ली और उसी तरीके से हम चाप लगाएंगे। जैसे मैंने कुछ इस तरीके से चाप लगाया। ठीक है, प्रकार में अब इसी दूरी से ये चाप जिस स्थान पर रेखा को काटेगा वो हमारा ओ पॉइंट हो जाएगा। अब इस ओ पॉइंट पर हम प्रकार की नोक रखेंगे इस तरीके से और एक चाप फिर से लगाएंगे इस तरीके से। अगर हम बी पॉइंट को और इस नए बिंदु पी को मिलाते हैं तो हमारा 60 डिग्री का कोण बन जाएगा, जैसा मैंने आपको भी पहले बताया था। अब 120 अंश का कोण बनाने के लिए हमें इसी दूरी से बिंदु पी पर प्रकार की नोक रखकर एक चाप फिर से लगाना होगा कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब ये जहां पर काटता है इसे हमने बिंदु क्यू नाम दे दिया। बिंदु क्यू और बी को मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे जिससे हमारे 120 अंश का कोण बन जाएगा। ये देखिए इस तरीके से रचना लिखने के लिए जैसा मैंने अभी आपको 60 अंश के कोण की रचना में बताया है उसी तरीके से आप 120 अंश के कोण की भी रचना लिख सकते हैं एग्जाम में। तो ध्यान रखिएगा, रचना सेम वैसी ही होती है, बस जिस तरीके से आपने कोण बनाया है, जो जो स्टेप आपने कोण बनाने में यूज किए हैं उसी को आपको थ्योरी में लिखना है अपनी भाषा में। अब मैं आपको 90 अंश के कोण की रचना करना बताऊंगी, तो सेम स्टेप वैसे ही इसमें भी है। मैंने यहाँ पर 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच ली है, 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खंड खींच लिया है। इसका एक बिंदु ए है हमारा और एक बिंदु बी है। अब मैं बिंदु ए पर आपको कोण की रचना करना बताऊंगी। सेम वही प्रकार में हम दूरी भर लेंगे, दूरी हमें फिक्स रखनी है, घटानी बढ़ानी नहीं है। बिंदु ए पर हम प्रकार की नोक रखेंगे कुछ इस तरीके से और हम चाप लगाएंगे। ठीक है, ये चाप जहां पर रेखा को काटता है उसे हमने ओ पॉइंट दे दिया। अब जैसे हमने 120 अंश का कोण बनाया था, जितने स्टेप उसमें किए थे वैसे ही इसमें भी करेंगे। उसी दूरी से एक चाप इस तरीके से लगाएंगे और वैसे ही एक चाप इस तरीके से लगाएंगे। ये जो चाप बनी है इनके नाम मैं दे देती हूँ जहां कट हुआ है, एक पी एक क्यू। अगर हम इस डॉटेड लाइन को अगर हम ऐसे मिलाएं तो हमारा 60 अंश का कोण बन जाएगा, और अगर हम इसे मिलाएं तो हमारा 120 अंश का कोण बन जाएगा। लेकिन 90 अंश के कोण के लिए क्या होता है, हमें इस और इस पॉइंट का आधा यानी कि अर्धक करना होता है। इसका अर्धक कैसे करते हैं, उसके लिए क्या है, P से लेके Q तक के बीच की जो दूरी है वो हमें आधे से ज्यादा दूरी प्रकार में लेनी होती है। P और Q के बीच की जो दूरी है उसकी आधे से ज्यादा दूरी हम प्रकार में लेंगे। कैसे लेंगे बताती हूँ आपको। Q बिंदु पर प्रकार की नोक रखी, यहाँ से देखिए मैंने आधे से ज्यादा दूरी ले ली है। अब एक बार हम Q बिंदु पर प्रकार की नोक रखकर चाप लगाएंगे कुछ इस तरह से, और एक बार हम P बिंदु पर प्रकार की नोक रखकर चाप लगाएंगे कुछ इस तरह से। देखिए दिख रहा होगा आपको, कुछ यहाँ पर इसने आके कट किया है, इसे हमने नाम R दे दिया है। अब बिंदु R और बिंदु A को मिलाती हुई जो हम रेखा खींचेंगे वहां से हमारा 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये देखिए ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन गया है। इसे डार्क कर देती हूँ। ये देखिए हमारा 90 डिग्री का एंगल बन गया है। जो मैंने स्टेप बताए हैं आपको, आप एक बार प्रैक्टिस करिए पटरी और प्रकार की सहायता से। 90 डिग्री का, 60 डिग्री का और 120 डिग्री का एंगल बनाना आप सीख जाएंगे। आपके डीएलएड एग्जाम में एक क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की रचना कीजिए या 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की रचना कीजिए। तो जिन्हें
इसकी रचना करने में प्रॉब्लम होती है उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बताती हूँ। अगर आपको एग्जाम में वृत्त की त्रिज्या दी जाती है कि आप 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की रचना कीजिए, तो सिंपल है, आपको स्केल की सहायता से प्रकाल में 3 सेंटीमीटर की दूरी भरनी है। कुछ इस तरीके से एक पॉइंट हम 3 पर रखेंगे और एक हम 0 पर। कुछ इस तरीके से 3 सेंटीमीटर की हम दूरी ले लेंगे और सिंपल हम वृत्त खींच देंगे। कुछ इस तरीके से हम वृत्त खींच लेंगे। अगर आपको वृत्त की त्रिज्या नहीं दी जाती है तो उसके लिए आपको क्या करना है, वहां पर आपको व्यास दिया जाएगा। जैसे 14 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त की रचना करनी है तो पहले आप वहां पर त्रिज्या निकालेंगे। वो कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला लगभग सभी बच्चों को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ एक बार। कुछ ये होता है हमारा व्यास बटे 2 बराबर त्रिज्या। ठीक है, तो व्यास अगर हमारा 14 सेंटीमीटर दिया गया है तो 14 सेंटीमीटर हम लेंगे बटे 2 और हमारा त्रिज्या r निकल आएगी 7, यानी कि 7 सेंटीमीटर की हमारी वहां त्रिज्या निकल आएगी। सेम हमें इसी स्टेप है, बस 7 सेंटीमीटर की दूरी आपको प्रकाल में लेनी है। इजी स्टेप है, 7 सेंटीमीटर की दूरी आपको प्रकाल में लेनी है। कुछ इस तरीके से 1.7 पर रखेंगे और 1.0 पर लेकर जाएंगे इस तरीके से और हमारा वृत्त खींच देंगे। वृत्त तो आप खींच सकते हैं प्रकाल की सहायता से। चलिए मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। 60 अंश के कोण की रचना करने के लिए सबसे पहले एक AB रेखा 6 सेंटीमीटर की खींची। प्रकाल में कोई भी दूरी लेकर बिंदु A पर प्रकाल की नोक रखकर एक चाप लगाया जो O पर काटता है। उसी दूरी से बिंदु B पर प्रकाल की नोक रखकर एक चाप पुनः लगाया जो बिंदु P पर काटता है। अब बिंदु P और A को मिलाती हुई एक रेखा खींच दी, जिससे हमारा जो कोण बनेगा वो हमारा 60 डिग्री का कोण होगा। आगे चलते हैं। अब 120 अंश के कोण की रचना के लिए सबसे पहले एक रेखा AB खींची जो 5 सेंटीमीटर की थी। अब प्रकाल में कोई भी दूरी भरकर बिंदु A पर प्रकार की नोक रखकर एक चाप लगाया जो O पर काटता है। उसी दूरी से बिंदु O पर प्रकाल की नोक रखकर एक चाप लगाया जो बिंदु P पर काटता है। अब पुनः उसी दूरी से बिंदु P पर प्रकाल की नोक रखकर एक चाप लगाया जो Q पर काटता है। अब बिंदु Q और बिंदु B को मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे, जिससे हमारा जो कोण बनेगा वो हमारा 120 अंश का कोण कहलाएगा। 90 अंश के कोण के लिए भी सेम वही किया है हमने। एक रेखा AB खींची जो 6 सेंटीमीटर की थी। प्रकार में कोई भी दूरी भरकर हमने बिंदु A पर प्रकार की नोक रखी और एक चाप लगाया जो रेखा AB को O पर काटता है। अब उसी दूरी से बिंदु A पर प्रकार की नोक रखी और एक चाप लगाया जो P पर काटता है। पुनः उसी दूरी से एक चाप लगाएंगे, नोक प्रकार की P बिंदु पर होगी और चाप इस तरीके से लगेगा जो Q पर काटेगा। अब 90 अंश के कोण की रचना के लिए हमें Q और P के मध्य का अर्धक करना होगा। अर्धक करने के लिए हम क्या करेंगे, बिंदु Q या P से किसी भी एक जगह प्रकार की नोक रखेंगे और आधे से ज़्यादा दूरी प्रकाल में लेंगे और एक बार P बिंदु पर नोक रखकर चाप लगाएंगे इस तरीके से और एक बार Q बिंदु पर नोक रखकर चाप इस तरीके से लगाएंगे जो बिंदु R पर काट रहा था हमारा, और R और A को मिलाती हुई हम रेखा खींच देंगे इस तरीके से, तो हमारा 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। इस वीडियो में मैंने आपको कोण की रचना करना सिखाया है। आपके सिलेबस का एक टॉपिक पेरीमीटर बचा है जिसे मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगी। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।